हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन डिस्कस कर रहे थे और मेंसुरेशन में हमने स्टार्ट किया था रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी और आज हम उस प्रैक्टिस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमें करना है अपना टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार, और इसके लिए हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे और साथ में ये तय करेंगे जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें नए नए टाइप जो इंडिया में जनरली जो बुक्स चल रही हैं उन बुक्स में वो टाइप्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो उनको तैयार करके हम अपने टाइप्स को भी बढ़ाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे मेंटली एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया और आज के लिए भी वो बेसिक की तरह ही काम करेगा। उसमें जो हमें ध्यान रखना है वो सबसे खास बात है, हमें ध्यान रखना है रेक्टेंगल का एरिया, ये लंबाई और ये चौड़ाई, लेंथ और विड्थ। एरिया क्या होगा इसका? एरिया होता है दोनों को इनटू करके, और पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप क्या होता है? दोनों को जोड़कर डबल करना, L प्लस बी इंटू टू या 2 ऑफ L प्लस बी। ये होगा इसका बेसिक। अब हम चलेंगे टाइप के साथ में, जो भी कहानी होगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे। सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पिछले सेशन में जो हमने देख लिए थे उनको ड्रॉप करेंगे, क्वेश्चंस को छोड़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर के कितने टाइल्स एक प्रार्थना सदन के तल की फर्श बंदी करने हेतु आवश्यक होंगे, जिसकी लंबाई 16 मीटर बाय 9 मीटर है। एक हॉल है, किसमें? एक प्रार्थना सदन है, प्रेयर हॉल है। उस प्रेयर हॉल का डायमेंशन क्या है? 16 मीटर बाय 9 मीटर, और इसके अंदर टाइल लगनी है जिसका साइज है 20 बाय 40। ये 40 है, ये 20, और ऐसी टाइल से इसको पूरे को कवर कर देना है। ये पूरा कवर हो जाना है, चाहे हम टाइल बोले या पूरा फर्श बोले, सभी हमारे लिए क्या रहेगा? सेम। अगर सभी सेम रहेगा तो इसे लिखने का तरीका क्या रहेगा? सेम क्या है? सेम सरफेस है, और सरफेस हम किससे बताते हैं? सरफेस का मेजरमेंट होता है एरिया। सरफेस का मेजरमेंट होता है एरिया। तो सरफेस का मेजरमेंट हम लिखते हैं, एरिया हम लिखेंगे, ये क्या होगा? 16 बाय 9। 16 बाय 9 ये हमने लिखा क्या? पूरा हॉल। जो प्रेयर हॉल है वो है 16 बाय 9 का। लेकिन ये जो छोटी छोटी काफी सारी टाइल हैं, काफी नहीं पता n, और n टाइल्स हैं 20 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में लिखना है हमें, तो दोनों के अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, जिससे ये मीटर में चला जाएगा। देखते हैं, दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 4 जा 8, 8 से काटोगे ये 16 को 2 बार, और काटने पीटने में तो बहुत मजा आता है। 9 दूनी 18, और ये 100 चला जाएगा। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1800। ये हमारा बनेगा आंसर। टाइल्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे 1800, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन है, बढ़ते हैं इसी तरह के और क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक पेपर शीट का एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका पेरीमीटर 68 सेंटीमीटर है। L इंटू बी, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके 240, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 वर्ग सेंटीमीटर, और दे रहा है दोनों को जोड़ के डबल करके L प्लस बी इज इक्वल टू क्या दे रहा है? 68। तो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 34। दो संख्याएं जोड़कर 34 और गुणा करके 240। देखते हैं, जोड़ करके 34 और गुणा करके 240, जोड़कर 34। पहला 20 और 12 32, पूरी तरह से गलत। अगला 24 और 16 40, गलत। 20 और 14 34, बिल्कुल ठीक है। क्या इंटू करके 240 है? 20 और 14 का इंटू करोगे 280, बिल्कुल गलत। बचा एक ऑप्शन सही। 24 और 10 का गुणा करोगे 240 और जोड़ोगे 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। एक आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई के बराबर है जो कि 24 सेंटीमीटर है, यह तथा आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 176 सेंटीमीटर कम है आयत की चौड़ाई। ठीक है, आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई के बराबर है। स्क्वायर ले लिया, ये बड़ा सा कोई भी स्क्वायर है और कितना दे रहा है 24 दे रहा है, ये 24 और ये भी 24, ये नहीं पता, हमने ये x एज्यूम कर लिया। अब क्या बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 176 कम है, तो कम है मतलब डिफरेंस दे रहा है, ये होगा 24 का स्क्वायर मतलब 576 माइनस कम या ज्यादा, बड़ा या छोटा, कहीं भी बताएगा, इसका सीधा मतलब होगा डिफरेंस। आप सोच कर देखो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, कभी भी आप कम या ज्यादा टर्म, बड़ा या छोटा टर्म यूज करोगे, उसका सीधे मतलब होता है डिफरेंस बताना, अंतर बताना। तो यहां पर भी अंतर दे रहा है कितना 176, किसका, स्क्वायर और रेक्टेंगल, वर्ग और आयत का। कर देते हैं क्षेत्रफल, इसका निकालेंगे, साइड स्क्वायर भुजा का वर्ग 24 का वर्ग कितना होता है 576, 576 ये लिख दिया, माइनस 24 इंटू एक्स या 24x इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 176। अब ये 176 यहां आके घटेगा, 24 इस तरफ जाएगा, तो 176 इसमें से घटेगा, कितना बचेगा 400। तो 24x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 400 बटा 24, 8 से काटोगे, 8 से इसे काटोगे 50 बटा 3, 50/3, या हम आंसर लिखेंगे, इसे सॉल्व करोगे 3 से 50 में 16 बार भाग जाएगा, बचेगा 2 और 3 से भाग लगा रहे हो, 16 2/3, 16 2/3, 16 2/3, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन है, जैसा लैंग्वेज में बोला वैसा हमने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। एक फर्श की लंबाई 19 मीटर 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 मीटर 42 सेंटीमीटर है, फर्श पर 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली कितनी स्क्वायर शेप की टाइल्स लगेंगी। ये है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दे रहा है, लंबाई मीटर और सेंटीमीटर में लिखने के बजाय हम एक ही यूनिट में लिखें, ज्यादा बेहतर है, तो हम सेंटीमीटर में ही चल देते हैं। ये है 1928 सेंटीमीटर और ये है 1242 और इसमें टाइल लगी है स्क्वायर शेप की, ये स्क्वायर शेप की टाइल लगी है, ये 12 डायमेंशन की 12 विमाओं की इसमें लगी हैं स्क्वायर शेप टाइल्स। फिर से वही बात, जो पूरा सरफेस कवर होगा, चाहे हम टाइल बोलें या पूरा फर्श बोलें, दोनों क्या है सेम, सरफेस सेम, और सरफेस का मतलब एरिया, तो एरिया पूरे फर्श का 1928 बाय 1242 और ये बराबर है 12/12 की कितनी टाइल्स, n टाइल्स। n इज इक्वल टू सॉल्व करोगे 1928 इंटू 1242 अपॉन 12 इंटू 12। अब ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी सॉल्व करके, यहां हम आंसर लिख देते हैं 16629। ये आप सॉल्व करेंगे डिवाइड लगा के, एक में 3 से डिवाइड होगा और एक में 4 से डिवाइड होगा, 12 का अकेले किसी में भी डिवाइड नहीं होगा, बस इतनी हिंट आपको दी जाती है, डरना नहीं है। इसमें डिवाइड होगा 3 से 2 टाइम्स, तो इसमें से 3 हट जाएगा, इसमें से 3 हट जाएगा, दोनों में 4 बचेगा, यहां डिवाइड करना, इंटू करोगे, आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का डबल है, रेक्टेंगल का कंपैरिजन करवा रहा है ट्राइंगल से, फिर उसके बाद क्या दे रहा है 2 ऑफ l प्लस बी, l प्लस बी का डबल, ये कितना दे रहा है 58, इससे l प्लस बी कितना आ जाएगा, l प्लस बी आ जाएगा 29, दोनों साइड जोड़ के 29 है। क्या इससे ज्यादा कोई जानकारी है हमारे पास, नहीं।
हमारे पास तो रेक्टेंगल की जानकारी नहीं है जिससे कंपैरिजन करके किसका दे रहा है, वो ट्रायंगल का दे रहा है। तो जानकारी हमारे पास कम है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। कुछ दे रहा है 11 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रहा है, लंबाई अपने पास नहीं है, एल लिख लिया। यहां बोल रहा है किसके इक्वल है, 14 सेंटीमीटर व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास होता है डाया, आर और आर मिला के ये डाया होता है। 2r कितना दे रहा है 14, तो r कितना होगा 7, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 लगभग देखा था, और आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। 11 से काटोगे ये 2 बार कटेगा, 7 दूनी 14, लंबाई आ जाएगी 14 और चौड़ाई दे रहा है 11। जानना क्या चाहता है हमसे, लंबाई। लंबाई आ गई 14, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 420 है, इसका एरिया दे रहा है हमें 420, और क्या जानकारी दे रहा है हमें, और बोल रहा है लेंथ इसकी 60, ये मान लें x, चौड़ाई हमें मिल जाएगी x इंटू 60, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। 6 से भाग लगाओगे 7 बार चला जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। जानना क्या चाहता है, इसका पेरीमीटर, परिमाप जानना चाहता है। पेरीमीटर हम कैसे सॉल्व करते हैं, पेरीमीटर हमने सॉल्व करना सीखा है, दोनों को जोड़ के डबल कर दो, 60 प्लस 7, 67 का डबल 134, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, 400 मीटर स्क्वायर है, इसकी साइड्स को डबल कर दिया जाए तो क्या कहानी होगी। अब 400 कैसे भी आया, मान लो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं ए और बी लेकर। अभी क्या आएगा, इसका एरिया ए बी आ जाएगा, ए बी आ गया, अभी एरिया ए बी आ गया। अब क्या बोल रहा है, साइड को डबल कर दिया जाए। ये हमने पहली कंडीशन में एरिया निकाला जब ए और बी साइड थी, कुछ भी थी, 400 आ रहा है, कुछ भी आता, अभी ए भी आ रहा है। अब बोल रहा है साइड को डबल कर दिया जाए, कर देते हैं, इसे 2a कर दो, इसे 2b कर दो। अब एरिया निकालते हैं, दोनों का इंटू करके, दोनों का इंटू करेंगे, 2a और 2b। जो पहले एक बार ए बी था वो अब कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। अगर इन साइड्स को हम दोनों को डबल कर दें तो 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो अभी कितना है, और ये हर क्वेश्चन के लिए, हर कंडीशन के लिए होगा। अगर ये डबल करेगा तो 400 का 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना हो रहा है यहाँ पर, तो 4 गुना कितना होता है 400 का, 400 का 4 गुना होगा 1600, इंटू 4 करोगे आप, ये आ जाएगा 1600। कोई ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी भुजाएं दोगुनी कर दी जाए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ऑप्शन भी वहीं पर। ये पूछा है अगस्त 2017 में पुलिस कांस्टेबल में, और इससे पहले वाला क्वेश्चन ये भी पुलिस कांस्टेबल में 1 सितंबर, ये अगस्त में पूछा है और ये सितंबर में, आगे पीछे लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपको प्रीवियस भी बहुत अच्छे से लगाना है यदि आप व्यापम में अपीयर हो रहे हैं तो, और एसएससी में होते हैं तब भी क्वेश्चन आगे पीछे मिल ही जाते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं, बाकी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 560 मीटर स्क्वायर है, यदि मैदान की लंबाई 20 है, ये 20 दे रहा है हमें, और एरिया दे रहा है 560 मीटर स्क्वायर। हमें
विड्थ नहीं पता, हम निकाल लेते हैं इसे x एज्यूम करके। पेरीमीटर पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेते हैं। 20 इंटू एक्स या 20x इज इक्वल टू 560, 0 उड़ा दिया, x कितना आ गया, 2 से भाग लगाओगे 56 का आधा 28, ये आ गया 28। और ऐसा अभी नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। लंबाई छोटी और चौड़ाई बड़ी आ रही है, जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, परिमाप पूछ रहा है। और पेरीमीटर का मतलब होता है, सर आप तो एक काम करो, इनको जोड़ के डबल कर दो। जोड़ेंगे 28 प्लस 20 48 हो जाएगा, 48 का डबल होता है 96। कोई ऑप्शन 96 मीटर, 96 मीटर ऑप्शन नंबर डी। अब आप बहुत अच्छे से रिदम में आ रहे होगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से पॉज करके सॉल्व करके आंसर चेक करना है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 490 मीटर स्क्वायर है और लेंथ दे रहा है पेरीमीटर, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर चेक करेंगे सभी लोग, ये है 24.5। ये x एज्यूम कर लिया हमने, इसे सॉल्व करते हैं। x इंटू 24.5, ये हमें मिल रहा है 490। इसे 0 नीचे लिखोगे, ये होता है डबल, 245 का डबल कितना होगा, 490। तो x कितना आ जाएगा, 20 मीटर। x आ गया 20 मीटर, ये आ गया 20 मीटर। अब पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है, तो क्या करोगे, सर इनको जोड़ के डबल कर दो, 20 और 24.5, 44 का डबल 88, तो ये हो जाएगा 89। कोई ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान 116 बाय 68 मीटर स्क्वायर का है। इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है। बना देते हैं, ये मैदान है हमारा, ये इसकी लेंथ है 116 और विड्थ है 68। इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाना है। चारों तरफ रास्ता कैसा बनेगा, ये रास्ता बनेगा चारों तरफ, ये रास्ता बनेगा। वो जानना क्या चाहता है, इस रास्ते का एरिया जानना चाहता है, वो जानना चाहता है रास्ते का क्षेत्रफल, ये जानना चाहता है। अब ये रास्ते का क्षेत्रफल जानना चाहता है। एक प्लेट आपके पास रखी है और प्लेट में आपने देखा इस तरह से बॉर्डर बने हुए हैं और आपके काम का सिर्फ ये वाला पार्ट है। अब ये आपके काम का पार्ट है और आपको ये चाहिए, तो आपको निकालने का तरीका क्या होगा, यूजेबल पार्ट ये है, मान लो ये सोने की लेयर है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे में से अंदर वाले हिस्से को ठोक पीट के काट कर बाहर निकाल दोगे। मतलब इसे गिनती से बाहर निकालना है तो हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है। किसमें से, पूरे में से। पूरा कैसे पता चलेगा, अब देखो रास्ता कितना है, 2.5 मीटर। अगर रास्ता 2.5 मीटर समझ में आ रहा है तो एक बात और अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये जो है यहां पर, ये जो है ये कितना है, 2.5 मीटर। ये 2.5 मीटर है और जितना 2.5 मीटर ऊपर है वही 2.5 मीटर क्या है हमारा, नीचे भी है। अगर 2.5 मीटर नीचे 2.5 मीटर ऊपर बढ़ रहा है, ये 2.5 मीटर बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 5 मीटर बढ़ जाएगा। जो अंदर 68 है वो बाहर कितना होगा, 73, वो बाहर होगा 73। जो यहां 2.5 बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है, यहां पर भी 2.5 बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 5 और बढ़ जाएगा, यहां पर जाएगा +5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये टोटल 121। ये 2.5, ये 2.5, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 2.5 और वैसे यहां पर भी 2.5 और ये भी 2.5, ये बढ़ जाएगा। तो होगी क्या कहानी, बाहर वाला हम सीधे रिक्वायर्ड लिखते हैं जो हमें चाहिए, बाहर वाले में से अंदर वाला एरिया घटा देते हैं। बाहर वाला डायमेंशन क्या हो गया, 121 बाय 73, 121 बाय 73 माइनस अंदर वाला कितना, 116 बाय 68। अब आप समझदार हो, आपको इंटू करना बेहतरीन आता है, इंटू करना बेहतरीन आता है तो आप इंटू करेंगे और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जबरदस्ती करके निकालेंगे आप 945 मीटर स्क्वायर। ये हमारा
आंसर है। दम लगाना है, जबरदस्ती करना है, यही लेकर आना है 945, क्योंकि यही आएगा, सॉल्व करके आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से ये x है तो ये हो जाएगा x+3। ओके, यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 है, यदि इन दोनों का इंटू करके 70 है, मतलब x और x+3 का इंटू करके 70, और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। अब इन दोनों का इंटू 70 है तो हम अगर बोलेंगे तो क्या, दो नंबर्स का इंटू 17 है जिनका डिफरेंस 3 है, 5 और 8, 8 पंजे 40, 6 और 9, 9 का 6 में करोगे 54, 54, 10 और 7, 70, हो रहा है काम 7 और 10 पर, ये 7 हो जाए तो ये 10 हो जाएगा, इस पर अपना काम हो जाएगा, डिफरेंस भी 3 है और इंटू 70 है। पेरीमीटर क्या होगा, 10 और 7, 17 का डबल 34, जोड़कर डबल करना, 10 और 7, 17 का डबल 34, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलें। यदि किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है तथा क्षेत्रफल 48 मीटर है, फिर से वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, दोनों को जोड़कर डबल करेंगे, 2 ऑफ l प्लस बी, ये आ रहा है 28, मतलब l प्लस बी कितना आ रहा है, दो संख्याएं जोड़कर 24 हैं, सॉरी 14 हैं, और दोनों संख्याओं का, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करके कितना आ रहा है, 48। अब आप इतने वो नादान तो नहीं है, संख्याओं को लेकर जब बोला जा रहा है पजल के जैसे, दो संख्याएं जोड़ के 14 हैं, गुणा करके 48 हैं, बताओ वो कौन सी होंगी। तो सबसे इजी जो इंटू आता है ना, वो आता है 8 छंग 48, 8 6 48, और ये दिख रहा है, और ये हमें लगानी है रीजनिंग, ये रीजनिंग हमें लगानी है। तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स हो जाएंगे 6 और 8, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्या जानना चाहता है, डायगोनल की लंबाई, और डायगोनल की लंबाई के लिए बड़ा फेमस जो आपने ट्रिक पढ़ा है वो है 6 8 10 में से 10, इसका विकर्ण क्या होगा, 6 8 और 10 का 10, इसका डायगोनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और पिछले लेक्चर में इनको समझाया भी था, आपको यदि अभी पता नहीं चल रहा है, आप पिछला लेक्चर देखें, वहां भी काफी सारी प्रैक्टिस की और बेसिक्स भी समझाए हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे लिंक में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी डाल देंगे, तो आप सीधे उस पर जाकर देख सकते हैं, वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि एक आयत जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर का पेरीमीटर 56 है, एक साइड कोई भी दे रहा है, हम इसे लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर और वो 56 दे रहा है, तो दोनों को जोड़कर डबल करें तो 56 आ रहा है, तो 2 ऑफ x प्लस 10 इज इक्वल टू 56। इसमें कोई भी प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी, क्योंकि ये परिमाप है, 2 से काटोगे 28 आ जाएगा, ये 10 और यहाँ 28, घटाओगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, x आ गया 18। क्या जानना चाहता है, दोनों का, सॉरी पूरे का क्षेत्रफल। एरिया कैसे निकालते हो आप, अब तो थक गए होगे एरिया निकालते निकालते, दोनों का इंटू करके 18 इंटू 10 मतलब 180 हमारा आंसर, 180 यूनिट स्क्वायर, 180 यूनिट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार आयत की लंबाई और चौड़ाई 23 मीटर का डिफरेंस है, एक x है तो ये हो जाएगा x प्लस 23। यदि आयत का पेरीमीटर 206 है, ठीक है, 206 है, देखते हैं क्या होगा, बढ़ते हैं कदम बढ़ाएं, 2 ऑफ x और x प्लस 23, ये दे रहा है हमें कितना, 206, 2 से भाग लगाओगे ये हो जाएगा 2x प्लस 23, ये 103, 23 यहां जाके घटेगा, 80 बचेगा, x कितना आ जाएगा 40, x आ गया 40, ये आ गया 40 और ये आ जाएगा 43।
क्या जानना चाहता है? वो जानना चाहता है एरिया 40 और 43 का इंटू करके कितना आ जाएगा। 40 और 43 का इंटू करके 40 का 3 में करोगे 120 का 0, 40 का 4 में करोगे वहां 12 बच जाएगा, 40 का 4 में करोगे 160 और 12 172, 1720, 1720, 1720 कहीं भी नहीं दिया है, ठीक है, कहीं भी नहीं दिया है। 1720 अपना आंसर बनेगा। देखो और कोई ऑप्शन है? अच्छा सॉरी, ये हमने गलत लिख लिया यहाँ पर, देखो थोड़ा सा भी गलत हुआ, इधर उधर चला गया। ये बढ़ाना है कितना? 23 बढ़ाना है। 40 पहले से 23 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 63। तो 40 इंटू 63, ये कैलकुलेशन करेंगे। 40 का 3 में करोगे 120 आ जाएगा। 120 का कितना? 0। अभी कितना बचा? 12 बचा। फिर 40 का 6 में करोगे 6 24, 2400, 240, 240 हो गया। 240 और पहले से कितना बचा था? 12, 240 और 12 252, 2520, 2520। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन बचती है अगर हम लगातार क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन, किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। पहले भी किया है क्वेश्चन, आप पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आंसर टैली करेंगे। x और x प्लस 5 और क्या दे रहा है? इसका एरिया दे रहा है 750, एरिया दे रहा है 750। तो फिर तो हम रीजनिंग से सॉल्व कर लेंगे। पेरीमीटर दे रहा होता तो फिर और रीजनिंग लगाते, लेकिन यहाँ तो हमारे लिए काम क्या कर दिया? और आसान कर दिया। अब ये ऑप्शन किसके दे रहा है? लंबाई के, मतलब लंबाई ज्यादा है 5, ये 5 ज्यादा है, ये 5 कम है। हम बड़ी वाली नंबर हमें दे रहा है, छोटी वाली लिख के कैसे लिखेंगे? 5 कम करके, क्योंकि वो पहले ही बता चुका है, और इंटू करके देखेंगे, जिसमें 750 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। करके देखते हैं हम। ये लंबा 15 दे रहा है, क्या होगा? 10। 15 का 10 में करोगे 150, हटाओ ऑप्शन। 25, 25 से 5 कम करोगे क्योंकि 25 लंबाई है, 5 कम चौड़ाई, 2 का 25 में करोगे 50, मतलब 500, हटाओ। 22.5, 5 कम करोगे पॉइंट में जाएगा, हटाओ। 30, 30 से 5 कम करोगे 25, 25 3 कितना? 75, 750, आंसर टिक करेंगे। सीधा आंसर आ रहा है रीजनिंग से। चलेंगे आगे। यदि निम्न चित्र में आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो एम वृत्त का वह बिंदु है जो आयत के कोने से जुड़ा हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देने की कोशिश की है। कोशिश अच्छी है पर सफलता नहीं है उनके देने में। अपन देखते हैं कैसे वो क्या दे रहा है। आप इसको पॉज करके करने की कोशिश करो, क्या आपसे बन रहा है, कहां आप पहुंच रहे हैं। अब सॉल्व करते हैं हम इसको। यहां पर दे रहा है 5 इसका चौड़ाई और लंबाई कितना? 10। ये रेक्टेंगल है यहां पर। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, इससे अगर सॉल्व करने जाएंगे आप, यहां से इसको आप मिलाएंगे, यहां से इसको मिलाएंगे, तो कोई ऐसी तुकबंदी नहीं बन रही है जिससे इसका आंसर पॉसिबल हो पाएगा। कोई भी तुकबंदी नहीं बन रही है। अगर इसे और छोटा कर दें तो ये और अंदर की तरफ चला जाएगा, और छोटा कर दें 5 से और कम करते जाएंगे, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। अगर ये स्क्वायर होता तो यहां पर रिलेशन बन भी जाता, हम इसे सॉल्व करने की कंडीशन में रहते। तो अच्छा क्वेश्चन बनाते बनाते पता नहीं वो क्या करके चले गए कि ये क्वेश्चन पूरा क्या हो गया? गलत। जानकारी अधूरी हो गई, ये क्वेश्चन हो गया हमारा गलत। इसमें हम कुछ भी नहीं बता सकते। 10 तो ये इतना है, फिर और जो भी होगा, फिर वहां पर और जानकारी कुछ भी हमारे पास होती तब हम इस पे आगे जाते। तो ये क्वेश्चन क्या होगा? बोनस में जाएगा, हटाएंगे हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 पट्टियों को समान क्षैतिज में, अगर इसमें देखा जाएगा किसने सबसे ज्यादा सरफेस घेरा है, क्योंकि एरिया मतलब होता है सरफेस घेरना। अब देखो किसने घेरा है, सीधी पट्टी घेरेगी? नहीं। टेढ़ी पट्टी बिल्कुल उससे ज्यादा घेरेगी, ये पट्टी ज्यादा स्पेस घेरेगी। फिर हम देखें और टेढ़ी पट्टी, ये और ज्यादा स्पेस घेरेगी। वो हमसे क्या बोल रहा है?
सबसे अधिक। तो सबसे ज्यादा जो सरफेस है वो किसके पास है, वो है थर्ड डायग्राम के पास। थर्ड डायग्राम के पास आप लोग मार्केट से बुक्स लेते हैं, थोड़ा सा उनसे संभल कर रहे हैं। उनने काफी सारी जगह पर ऐसा भी कर दिया है, जो व्यापम ने आंसर दिया था, गलत जो आंसर था उसी को वो आंसर मानकर आगे बढ़ गए हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो आंसर आ रहा है वही लें। खास तौर से बुक का नाम नहीं लेना होगा यहाँ पर, ठीक है, वो लोग भी मेहनत करके अपना काम करते हैं। आप लोग तो बस देखते जाओ जो आपको मिल रहा है, और आपको यहाँ पर पूरा एडवांस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एक फील्ड नीचे दे रहा है, इसमें 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास काटने की लागत बतानी है। तो घास किसकी काटोगे, सरफेस की, खेत की काटोगे। खेत पता तो चले कितना है, लेकिन रेट क्या है, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कितनी मीटर स्क्वायर है ये तो पता चले, निकालते हैं कितनी मीटर स्क्वायर है। आधा सर्कल यहां, आधा सर्कल यहां, तो क्या है, पूरा सर्कल प्लस रेक्टेंगल, ये बन रहे हैं। एरिया निकालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर प्लस एल इंटू बी। पाई की जगह अप्रोक्स 22/7। देखो 2r कितना दे रहा है, 14। तो r कितना होगा, 2 बार r मिला रहे हैं तो 14, तो एक बार कितना 7, 7 इंटू 7 प्लस l इंटू बी 50 इंटू 14, 14, 14 पंजे 70, 700 ये हो जाएगा, और ये 154, 154 प्लस 700, ये कितना आ जाएगा 854, 854 मीटर। 1 मीटर का खर्च कितना, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए, तो उसका कितना 8540। 10 का इंटू करेंगे तो यहां खर्च हम निकालेंगे 854 इंटू 10, ये आ जाएगा 8540। आंसर हमारा 8540, ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 180 यूनिट स्क्वायर और पेरीमीटर 54 है। यदि आयत की प्रत्येक भुजा को 3 इकाई की बढ़ा दिया जाए तो परिणामी आयत का वर्ग इकाई में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, देखने में लॉजिकल भी है, प्लस उसके बाद कैलकुलेशन भी है, कितना इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, नया पूछ रहा है वो, परिणामी आयत का वर्ग इकाई में क्षेत्रफल कितना होगा। नया क्या हो जाएगा, एरिया बन के जब बढ़ा दिया जाएगा। तो पहले देख लेते हैं हम, पहले कहानी क्या है, L और B को जोड़कर डबल करोगे तो कितना मिल रहा है आपको 54, मतलब दोनों को जोड़कर कितना मिल रहा है 27, और दोनों को गुणा करके कितना मिल रहा है, दोनों को गुणा करके मिल रहा है 180। और जहां तक है, अब आपको याद आ गया होगा, पहले भी आप लोग ये क्वेश्चन कर चुके हो, इस तरह के क्वेश्चन लगा चुके हो, और वहां पर यही होगा आपके साथ। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चंस लगे हुए दिखेंगे और मजा आएगा जब ऐसा होगा। तो यहां कितना बनेगा, आप इंटू करके देखेंगे, दो संख्याओं का गुणा करके देखेंगे, जिन्हें जोड़कर 27 बनता है और गुणा करके 180, तो आपको बहुत फेमस पेयर मिलेगा 12 और 15 का। इसे सॉल्व करना हम अभी नहीं सिखा रहे हैं, अगर वो सिखाया तो आप उसकी तरफ जाने की कोशिश करोगे, लॉजिक नहीं लगाओगे, वो हम सिखा देंगे आपको। 12 और 15, 12 और 15 आपको मिल गए। वो बोल रहा है इनको 3 बढ़ा दिया जाए, 3 बढ़ाओगे 12 कितना हो जाएगा 15, और 15 कितना हो जाएगा 18। ये है 15 प्लस 3 और ये है 12 प्लस 3। गुणा करो कितना 15 और 18 का, 15 15 225 और 45 270, 270, 15 और 18 का 270। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर बनेगा। लॉजिकल प्लस कैलकुलेटिव दोनों क्वेश्चन है ये। हाँ, एक आयत का पेरीमीटर 60 है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से डबल है। लिख देते हैं, सॉल्व करने का ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा अभी का। x और
2x, तो x और 2x मिला के डबल कर रहा है, जोड़ के डबल कर रहा है x और 2x को, तो हमें कितना मिल रहा है 60। तो ये 3x कितना आ जाएगा 30, तो x कितना आ जाएगा 10, x आ गया 10, वो क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। x अगर 10 आ गया तो x हो जाएगा 10 और 2x हो जाएगा 20। एरिया क्या होगा 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। ये आपका आंसर बनेगा। उम्मीद है इजी लगा होगा, सिंपल है। और यहां हम अपनी आज की प्रैक्टिस, इस सेशन की प्रैक्टिस रोकते हैं। रेक्टेंगल के और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं अपने पास, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो नेक्स्ट सेशन के लिए रोक लेते हैं हम। वहां भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो इन दोनों लेक्चर से अच्छे क्वेश्चन होंगे। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उन क्वेश्चंस को करने में अब कैपेबल होंगे, तो मजा आने वाला है नेक्स्ट सेशन में इससे भी ज्यादा। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, जुड़े रहें हमसे, लेते रहें आनंद इसी तरह के अच्छे अच्छे सेशंस का।